Hi friends, welcome to Unique IQ. I hope you all are fine. Today I am here to introduce myself in front of you. It's our new YouTube channel and I am new at YouTube. It's my first video. I hope you support me and like, subscribe and share it. Now we will discuss chapter first, A Triumph of Surgery from the book Footprint Without Fit of 10th class. A Triumph of Surgery is written by James Herriot. James Herriot was an English writer and he was also a veterinary surgeon. Most of his writing based on his real life experience, and A Triumph of Surgery is also based on his real life experience. Let us start the chapter. Tricky, a small dog, is pampered and overfed by his rich mistress. Pampered का मतलब होता है लाड प्यार से पालना, ओवरफेड का मतलब होता है बहुत ज़्यादा खिलाना। ट्रिकी एक छोटा कुत्ता जो बहुत ही लाड प्यार से पाला जाता है और उसको बहुत ही ज़्यादा खिलाया जाता है उसकी रिच मालकिन के द्वारा। ही फॉल सीरियसली इल एंड हिज मिस्ट्रेस कंसल्ट ए वेटनरी सर्जन। वो बहुत ही ज़्यादा सीरियसली बीमार पड़ जाता है और उसकी मालकिन एक डॉक्टर से बात करती है, जानवरों के डॉक्टर से। डज ही परफॉर्म एन ऑपरेशन, डज द डॉग रिकवर। क्या डॉक्टर उसका ऑपरेशन करते हैं या और क्या डॉग रिकवर होता है, ये हम चैप्टर में पता चलेगा इसका। आई वॉज रियली वरीड अबाउट ट्रिकी दिस टाइम। यहाँ पे जो स्पीकर है वो खुद जेम्स हैरियट है, इस चैप्टर का राइटर है। वो बोलता है कि आई वॉज रियली वरीड अबाउट ट्रिकी दिस टाइम। मैं इस समय ट्रिकी के बारे में बहुत चिंतित था। आई हैड पुल्ड अप माई कार, मैंने अपनी कार को रोका। व्हेन आई सा हिम इन द स्ट्रीट विद हिज मिस्ट्रेस, जब मैंने उस डॉग को उसकी मिस्ट्रेस के साथ स्ट्रीट में गली में देखा। आई वॉज शॉक्ड एट हिज अपीयरेंस, मैं उसको देखकर बहुत ही ज़्यादा हैरान था। ही हैड बिकम ह्यूजली फैट, वो डॉग बहुत ही ज़्यादा मोटा हो चुका था। लाइक ए ब्लोटेड सॉसेज विद ए लेग एट ईच कॉर्नर। ब्लोटेड का मतलब होता है उबला हुआ, सॉसेज मीन्स कबाब या मांस। वो उबले हुए कबाब या मांस की तरह लग रहा था चारों ओर से। हिज आइज ब्लड शॉट एंड ड्रूमी, उसकी आइज थी तो रेडिश कलर की हो चुकी थी और उनमें से पानी टपक रहा था। र्यूमी का मतलब होता है पानी टपकना। स्टेड स्टेट अहेड, सामने की तरफ देख रहा था। एंड हीज टंग लोल्ड फ्रॉम हिज जोज, और उसकी जो टंग थी, जीभ थी, वो लोल्ड का मतलब होता है लटकना। जोज मीन्स जबाड़ा, उसके जबड़े से नीचे लटक रही थी। मिसिज पेम्परे हास्टेन टू एक्सप्लेन ही वॉज सो लिस्टलेस मिस्टर हैरियट। अब मिसिज पेम्परे जो उस डॉग की मालकिन है वो जल्दबाजी सी में एक्सप्लेन करती है कि जो ये डॉग है ये बहुत ही लिस्टलेस था। लिस्टलेस मीन्स लैक ऑफ एनर्जी एंड लैक ऑफ एंथुजियाज्म, उसमें कोई एनर्जी सी नहीं है डॉक्टर साहब। ही सीम टू हैव नो एनर्जी, ऐसा लग रहा है कि इसमें कोई एनर्जी ही नहीं थी। आई थॉट ही मस्ट बी सफरिंग फ्रॉम माल न्यूट्रिशन। अब मिसिज पैम्परे बोलती कि मैंने सोचा कि ये इसको कुपोषण हो गया है। सो आई हैव बीन गिविंग हिम सम लिटिल एक्स्ट्रा, इसलिए मैंने इसको कुछ एक्स्ट्रा दिया बिटवीन द मील्स के बीच में। टू बिल्ड हिम अप, इसको थोड़ा ताकतवर बनाने के लिए, इसको स्ट्रॉन्ग करने के लिए। और क्या क्या दिया उसने, उसकी मालकिन ने डॉग को क्या क्या दिया। सम माल्ट, जौ का रस, माल्ट का मतलब होता है जौ। कोड लीवर ऑयल, कोड इज ए काइंड ऑफ फिश। कोड लीवर, जो उसके लीवर, कोड मछली के लीवर का तेल। एंड ए बोल ऑफ हॉर्लिक्स एट नाइट टू मेक हिम स्लीप नथिंग मच रियली, और इसको एक हॉर्लिक्स भी दिया रात को सोते हुए, एक बोल, एक कटोरा हॉर्लिक्स का, सो ताकि ये ठीक से सो सके। और इससे ज़्यादा मैंने इसको कुछ नहीं दिया। इतना कुछ खिलाने के बावजूद भी मिसिज पेम्परे बोलती है कि मैंने इसको कुछ ज़्यादा नहीं दिया। अब डॉक्टर उससे पूछता है, एंड डिड यू कट डाउन ऑन स्वीट थिंग्स एज आई टोल्ड यू, कि जैसे मैंने आपको कहा था कि इसको स्वीट थिंग्स नहीं देनी, मीठी चीज़ें नहीं देनी है, आपने कम की वो। ओ आई डिड फॉर ए बिट। अब मिसेस पेम्परे बोलती कि हाँ मैंने थोड़े समय के लिए ऐसा किया था। बट ही सीम्ड टू बी सो वीक, बट ये इतना बहुत ज़्यादा कमज़ोर हो चुका था। आई हैड टू रेलेंट, कि मैंने अपना जो बिहेवियर है इसके प्रति वो चेंज करना पड़ा। ही डज़ लव क्रीम केक एंड चॉकलेट्स हो, ये क्रीम केक को बहुत ही ज़्यादा पसंद करता है और चॉकलेट को भी बहुत ज़्यादा पसंद है इसको, चॉकलेट भी। सो आई कांट बियर टू रिफ्यूज़ हिम, इसलिए मैं इसको मना नहीं कर सकी। आई लुकड डाउन अगेन एट लिटिल डॉग,
डॉक्टर बोलते कि मैंने अगेन उस लिटिल डॉग की तरफ देखा। दैट वॉज द ट्रबल, वो बहुत ही मुसीबत में था। ट्रिकीज ओनली फॉल्ट वॉज ग्रीड, ट्रिकी का जो एक फॉल्ट था वो क्या था कि वो बहुत ज़्यादा भूखा था, ग्रीड था वो। ही हैड नेवर बीन नोन टू रिफ्यूज़ फूड, उसे कभी भोजन को मना तो करना ही नहीं आता था। ही वुड टैकल ए मील एट एनी हार ऑफ द डे और नाइट, कभी भी उसको किसी भी टाइम, डे में और नाइट में, कभी भी उसको खाना दो वो खा लेता था। एंड आई वंडर्ड अबाउट ऑल द थिंग्स मिसिस पेम्परे हैड नॉट मैंसन्ड, और मैंने और वो सारी की सारी चीज़ें मैंने पूछी जो मिसिस पेम्परे ने नहीं बताई थी। आर यू गिविंग हिम प्लेंटी ऑफ एक्सरसाइज, अब डॉक्टर पूछते हैं मिसिस पेम्परे से कि क्या आप इसको एक्सरसाइज वगैरह करवाते हो। वेल, ही हैज़ हिज लिटिल वॉक्स विद मी एज यू कैन सी, हाँ जैसा आप देख रहे हो थोड़ी सी वॉक की है मेरे साथ। बट हॉकिंग द गार्डनर हैज़ बीन डाउन विथ लुम्बैगो, लेकिन जो गार्डनर है, हॉटकिंग है, उसको लुम्बैगो हुआ है। ये लुम्बैगो का मतलब होता है जोड़ों का दर्द। सो देर हैज़ बीन नो रिंग थ्रोइंग लेटली, सो यहाँ पर रिंग थ्रोइंग का मतलब होता है एक गेम होता है, रिंग थ्रो करते हैं, रिंग फेंकते हैं, फिर डॉग उसको उठा के लेके आता है, इससे जो डॉग की एक्सरसाइज होती है। तो होटकिंग की लुम्बैको के कारण, उसके जोड़ों को दर्द के कारण रिंग थ्रो का जो गेम होता है वो नहीं करवाया जाता। अदरवाइज आप देख ही रहे हो ये मेरे साथ घूम फिर तो रहा ही है। आई ट्राई टू साउंड सीवियर, मैंने अपनी जो है आवाज़ को थोड़ा सा स्ट्रिक्ट किया। डॉक्टर बोलते कि मैंने अपनी आवाज़ को थोड़ा स्ट्रिक्ट किया। नाउ आई रियली मीन दिस, अब तो मुझे ही कुछ करना पड़ेगा। इफ़ यू डोंट कट दिस his food right down and give him some more exercise, he is going to be really ill। डॉक्टर बोलते हैं कि अगर आपने इसको ये स्वीट थिंग्स है ये इसको कम नहीं किया और इसको और ज़्यादा एक्सरसाइज नहीं करवाई तो ये बहुत ही ज़्यादा बीमार पड़ जाएगा। यू मस्ट हार्डन योर हार्ट, आपको अपना थोड़ा सा हार्ट मजबूत करना पड़ेगा। एंड कीप हिम ऑन ए वेरी स्ट्रिक्ट डाइट, और उसको अब बहुत ही कम डाइट इसको देनी पड़ेगी डॉग को। मिसिस पेम्परे रंग हर हैंड्स, अब मिसिस पेम्परे अपने, रंग का मतलब होता है कि हाथ मसलना, अपने हाथ को मसलने लगती है। ओ आई विल मिस्टर हैरियट, हाँ मिस्टर हैरियट मैं ऐसा ही करूँगी। आई एम श्योर यू आर राइट, हाँ आप बहुत ही ठीक कह रहे हो। बट इट इज़ सो डिफ़िकल्ट, सो वेरी डिफ़िकल्ट, बट ये मेरे लिए बहुत ही ज़्यादा मुश्किल है, बहुत ही ज़्यादा मुश्किल है। शी सेट ऑफ हेड डाउन along the road as if determined to put the new regime into practice immediately। अब ये अपना हेड को नीचे करके चली जाती है, ऐसे जा रही होती जैसे कि आज ही सारे के सारे जो रिजाइम है, जो उसके रूटीन है, आज से ही लागू करेगी। आई वॉज देयर प्रोग्रेस विद ग्रोइंग कंसर्न, अब डॉक्टर उनको जाते हुए देखता है। ट्रिकी वॉज टोटरिंग अलोंग इन हिज लिटिल ट्वीड कोट, टोटरिंग का मतलब होता है लड़खड़ाते हुए चलना। ट्रिकी लड़खड़ाते हुए चल रहा था अलोंग इन हिज लिटिल ट्वीड कोट, उसके कोट में, जैसा कि आप इसमें पिक्चर में भी देख रहे हो। ही हैड ए होल वार्ड्रोब ऑफ दीज कोट्स, उसके पास ऐसे कोट्स की पूरी अलमारी है। फॉर द कोल्ड वेदर, कोल्ड वेदर के लिए कोट्स हैं, रेन कोट भी है। फॉर द वेट डेज में जो रेन कोट पहनते हैं वो भी उसके पास बहुत सारे हैं। ही स्ट्रगल्ड ऑन, बहुत ही ज़्यादा स्ट्रगल कर रहा है। ड्रॉपिंग इन हिज हार्नेस, ड्रॉपिंग मीन्स बेंट, जो डॉग की स्ट्रिंग है वो भी बेंट हो चुकी है। आई थॉट इट वुड नॉट बी लॉन्ग बिफोर आई हर्ड फ्रॉम मिसिज पेम्परे, डॉक्टर बोलता है कि अब जल्दी ही वो डॉग मिसिज पेम्परे वो मुझे कॉल कर लेगी, जल्दी ही उसके बारे में, डॉग के बारे में पूछ लेगी। द एक्सपेक्टेड कॉल केम विद इन ए फ्यू डेज, और जैसा ही उसने कॉल को एक्सपेक्ट किया था वो कॉल कुछ ही दिनों में डॉक्टर के पास आती है। मिसिज पेम्परे वॉज डिस्ट्रॉट, मिसिज पेम्परे बहुत ही ज़्यादा चिंता में है। ट्रिकी वुड ईट नथिंग, ट्रिकी कुछ नहीं खा रहा था। रिफ्यूज़ इवन हीज फेवरेट डिशेज एंड बिसाइड ही हैड बाउट्स ऑफ वोमिटिंग, उसकी जो फेवरेट डिशेज है, जो स्वीट्स केक वगैरह उसको पसंद थे, वो भी नहीं खा रहा था। और इसके अलावा ही हैड बाउट्स ऑफ वोमिटिंग, उसको वोमिटिंग यानी कि उल्टियाँ वगैरह भी हो रही थी। ही स्पेंड ऑल हीज टाइम लेइंग ऑन ए रग पेंटिंग, ज़्यादा उसका जो समय वो स्पेंड होता था वो कारपेट पे लेटे रहना या फिर पेंटिंग में, पेंटिंग का मतलब होता है कि हाँपना, या फिर हाँपते हुए उसका ज़्यादा समय चला जाता था। डिड नॉट वॉन्ट टू गो फॉर वॉक्स,
वो वॉक पे भी नहीं जाना चाहता, डिड नॉट वॉन्ट टू डू एनीथिंग, कुछ भी नहीं करना चाहता। आई हैड मेड माई प्लान इन एडवांस, लेकिन डॉक्टर ने एडवांस में ही अपना प्लान बना रखा था। द ओनली वे वॉज टू गेट ट्रिकी आउट ऑफ हिज हाउस फॉर ए पीरियड, और इसका केवल एक इलाज था। द ओनली वे टू गेट ट्रिकी आउट, उसको घर से कुछ समय के लिए घर से बाहर लेके जाना। आई सजेस्टेड दैट ही बी हॉस्पिटलाइज्ड फॉर अबाउट ए फोर्टनाइट टू बी केप्ट अंडर ऑब्जर्वेशन। अब डॉक्टर ने उसको सजेशन दिया मिसिस पेम्परे को कि इसको हॉस्पिटल लेके जाना पड़ेगा फोर्टनाइट के लिए। फोर्टनाइट मीन्स 2 वीक के लिए, अंडर द कीप अंडर ऑब्जर्वेशन, मेरी ऑब्जर्वेशन के अंडर इसको हॉस्पिटल में लेके जाना पड़ेगा। द पुअर लेडी ऑलमोस्ट सून, अब जो वो लेडी थी मिसिस पेम्परे, वो एक तरह से सून का मतलब होता है होश खो देना, उसको होश खो देती है एकदम वो। शी वॉज श्योर, वो बहुत ही ज़्यादा श्योर थी। ही वुड पाइन एंड डाई, कि वो डॉग है वो तड़प, पाइन एंड डाई का मतलब होता है तड़प तड़प कर मरना, कि वो तड़प तड़प कर मर जाएगा। इफ़ ही डिड नॉट सी हर एवरी डे, यदि वो मिसिज पेम्परे को हर दिन नहीं देखेगा तो वो तड़प तड़प कर मर जाएगा। बट आई टुक ए फर्म लाइन, बट दिस वॉज द डॉक्टर्स फाइनल डिसीजन। ट्रिकी वॉज वेरी इल, ट्रिकी बहुत ही ज़्यादा बीमार था, एंड दिस वॉज द ओनली वे टू सेव हिम, और यही उसको एक तरीका था बचाने का। इनफैक्ट आई थॉट इट बेस्ट टू टेक हिम विदाउट डिले, और इनफैक्ट उसको बिना किसी देरी के उसको जल्दी ही ले जाना चाहिए था। एंड फॉलोड बाई मिसिज पेम्परेज वेलिंग, मिसिज पेम्परे उसको देखकर ऐसा रो रही थी। आई मास्ड आउट टू द कार कैरिंग द लिटिल डॉग रैप्ड इन द ब्लैंकेट, रैप्ड का मतलब होता है लपेटना। मैं मेरी कार से बाहर निकला एंड उस डॉग को कैरी किया, ब्लैंकेट में कैरी किया, उसको लपेट लिया उसको। द एंटायर स्टाफ वॉज रोस्ट, और जो सारा का सारा स्टाफ था वो मिसिज पेम्परे ने उठा दिया, वो काम करने लग गया। एंड मेड रस्ड इन एंड आउट, और जो मेड थे उसके जो नौकर थे वो कभी अंदर जा रहे थे कभी बाहर आ रहे थे। ब्रिंगिंग हिज डे बेड, हिज नाइट बेड, फेवरेट क्वेश्चंस, टॉयज, रबर रिंग, ब्रेकफास्ट बोल, लंच बोल, सुपर बोल, और जो उसके सर्वेंट थे वो सारा का सारा सामान लेके आ रहे थे। उसका जो डे बेड है, नाइट बेड है, उसके टॉयज़ हैं, उसके सारे के सारे बाउल्स वगैरह हैं, सब सामान लेके आ रहे थे। रियलाइजिंग दैट माई कार वुड नेवर होल्ड ऑल द स्टफ आई स्टार्टेड टू ड्राइव अवे। रियलाइजिंग दैट मीन्स उसको ये दिखाने के लिए कि हाँ मेरा जो कार है उसमें इतना स्टफ़ यानी कि इतना सामान नहीं आ सकता। आई स्टार्टेड टू ड्राइव अवे, मैंने इसको कार को चलाया। एज आई मूव ऑफ, और जैसे ही मैंने वहाँ से चला मैं, मिसिज पेम्परे विद ए डिस्प्रेजिंग क्राई, वो चिल्लाती हुई आई मिसिज पेम्परे थ्रू एन आर्मफुल ऑफ द लिटिल कोट्स थ्रू द विंडो, और जो गाड़ी है उसकी गाड़ी की विंडो में से एक आर्मफुल यानी कि बाहों में भर के पूरे जितने कोट्स थे वो सारे के सारे कोट गाड़ी में फेंके। आई लुक्ड इन द मिरर बिफोर आई टर्न द कॉर्नर ऑफ द ड्राइव, एवरीबॉडी वॉज इन टीयर। आई लुक्ड इन द मिरर, मैंने फिर मिरर में से देखा, डॉक्टर बोलता है कि मैंने मिरर से फिर देखा, टर्न करने से पहले, गाड़ी के टर्न करने से पहले सारे के सारे टीयर में थे, यानी कि सब के सब वो रो रहे थे। आउट ऑन द रोड आई ग्लांस्ड डाउन एट द पैथेटिक लिटिल एनिमल गैस्पिंग ऑन द सीट बाई माई साइड। जब मैं रोड पे गया तो मैंने नीचे देखा, डॉग की तरफ देखा मैंने, जो गैस्पिंग कर रहा था। गैस्पिंग का मतलब होता है खुले मुंह से सांस लेना, और मेरी जो है सीट की साइड वाली सीट पर वो बैठा था। आई पैटिड का मतलब होता है कि थपथपाना। आई पैटिड द हेड, मैंने उसके सिर को थपथपाया। एंड ट्रिकी मेड ए ब्रेव एफर्ट टू वैग हीज टेल, और ट्रिकी ने बड़े बहादुरी से अपनी टेल को थोड़ा सा हिलाया। एंड पुअर ओल्ड लैड आई सेड, मैंने कहा कि पुअर लड़के, लैड मीन्स लड़का। यू हैव नॉट ए किक इन यू, किक का हैव नॉट ए किक, यहाँ पर किक का मतलब होता है एनर्जी। यू हैव नॉट ए किक इन यू, तुम्हारे अंदर अब कोई एनर्जी ही नहीं है। बट आई थिंक आई नो ए क्योर फॉर यू, लेकिन मैं आई थिंक कि मेरे पास तुम्हारा इलाज है। दिस इज़ द फर्स्ट पार्ट ऑफ ए ट्रायम्फ ऑफ सर्जरी। इन द नेक्स्ट वीडियो वी विल डिस्कस द सेकेंड पार्ट ऑफ दिस चैप्टर। आई होप कि ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। आगे आने वाली वीडियो को देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को शेयर करें। थैंक यू सो मच।